माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम शोइंग टू एलजी डेमो। आज मैं आपको 2 टन का डेमो दूंगा जो आपके सामने है। 2 टन का 3 स्टार है, एआई टेक्नोलॉजी के साथ आता है। प्रॉपर इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं वो मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो 2 टन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि रूम का क्या साइज होना चाहिए और कितने साइज में ये यूज होगा। तो डेमो देने से पहले मैं ये कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो डेमो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। पहला मैं बताया तो इसका मॉडल नंबर जो है, पहला इसका मॉडल नंबर आता है आपका RSQ24ENXE मॉडल आता है, जो कि आपके सामने है। इसका ब्लोअर साइज भी काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसके कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी आती है आपकी 1500 से 7000 के करीब। यानी ये आपका जो कंप्रेसर है, ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर है, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी एक इस हिसाब से नापी जाती है कि अगर ये विराट मोड पे चलेगा तो टोटली ये 7000 वॉट्स के कूलिंग के बराबर आएगा। अगर मैं इसके IACR की बात करूँ तो IACR इसका आपका आता है 3.96 IACR आता है, मोबाइल CR आता है। अगर मैं इसकी यूनिट पर ईयर की बात करूँ तो 1232.78 इसका यूनिट पर ईयर आता है। मान लीजिए अगर आप इसको AC को 6 महीने 20 दिन चलाते हैं तो टोटल होता है 200 दिन। 200 दिन के हिसाब से अगर इसको आप इंटू करेंगे 8 घंटे से, क्योंकि 8 घंटे का रेशियो होता है गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया के अंदर चलने का, तो 1600 आवर्स होता है। 1600 आवर्स को आप जो आपका 1232 यूनिट पर ईयर निकल रहा है, उससे आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका पर घंटे का AC का बिजली का बिल सामने आके आ जाएगा कि कितना आ रहा है। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो 0.7 और 0.8 यूनिट के करीब आपका पर घंटे का बिजली का बिल आएगा। अब इसकी नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। अगर इसका एयर सर्कुलेशन की बात करता हूं तो एयर सर्कुलेशन इसका करीब करीब 706 CFM के बराबर आता है, जो कि 730 तक भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो नॉइज लेवल आता है। नॉइज लेवल इसका आता है 32 dB तक। यानी नॉइज लेवल में भी काफी हद तक इसका नॉइज लेवल कम है, 32 dB तक। तो डेमो में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला फीचर आता है इसका AI ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर प्लस R32 गैस के साथ। AI ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर क्या है? जो इसका कंप्रेसर होता है वो डबल रोटर के साथ वर्क करता है, जिसका फायदा होता है नॉइज लेवल का लो होना, वाइब्रेशन लो होना, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है? एनर्जी सेविंग का काम करना। यानी जब भी ये AC करता है वर्क तो इसमें 2 रोटर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं, जो कि फास्टिंग मूव करते हैं। यानी अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो उस कंडीशन में भी ये काम आता है। वेरिएबल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप एक गाड़ी को फ्लाईओवर पे चला रहे हैं तो वो सीधा चल रही है एक ही स्पीड में, वहां पे आप कम ज्यादा कर सकते हो। और मान लीजिए दूसरी गाड़ी को आप हर रेड लाइट पे रोक के दोबारा चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? रेड लाइट में हर बार आपका जब स्टार्ट होता है तो बिजली का बिल ज्यादा, मतलब ऑयल ज्यादा पीता है, ठीक है। और वेरिएबल मोड पे क्या होता है? वहां पे ऑयल भी ज्यादा नहीं लगता है और स्पीड भी बनी रहती है। तो सेम यही होता है रोटरी कंप्रेसर के साथ। स्पीड बनाए रखेगा, कूलिंग बनाए रखेगा और कंफर्ट कूलिंग देगा आपको। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करता हूं तो इसका आता है, नेक्स्ट फीचर आता है इसका AI कन्वर्टेबल 6-in-1। AI कन्वर्टेबल 6-in-1 क्या है कि इस AC को आप करीब करीब 6 मोड्स पे चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बताता हूं तो मेंबर के हिसाब से होता है। पहला जो होता है 40% होता है, दूसरा 60% होता है, 80% होता है, 100% होता है। ये तो हो गया आपके 4 जो कि मोड्स होते हैं जो आप चेंज कर सकते हो रूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से, रूम के फैमिली मेंबर्स के हिसाब से। प्लस जो इसका पांचवा आता है इसका AI मोड्स। AI मोड क्या होता है? इंटेलिजेंट मोड होता है, जो कि सेंस करता है रूम के जो रूम के एरिया को, यानी रूम में कितने मेंबर्स है उसको सेंस करता है। लास्टली आता है इसका आपका जो 117 या 111% के करीब जो चलता है वो चलता है इसका विराट मोड। विराट मोड जैसे ही इसका ऑन होगा वैसे तुरंत ये फास्टली कूलिंग करेगा। अब विराट मोड कहाँ पे यूज आता है? विराट मोड आपका वहाँ पे यूज आता है, मान लीजिए घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा है, कभी पार्टी हो गई है, कभी आप बाहर से आ रहे हैं, आपको एकदम चिल्ड चाहिए रूम, तो उस कंडीशन में क्या होगा? रिमोट में विराट मोड ऑप्शन होता है। जैसे आप विराट मोड चलाएंगे तो ये हाई स्पीड पे चलेगा, टोटली 7000 वॉट्स कूलिंग पे चलेगा, लगातार चलता रहेगा, जिससे कि कूलिंग आपकी बनी रहेगी, ना कभी लो होगी ना कभी ज़्यादा होगी, उतनी ही रहेगी विराट मोड में जितनी की रहनी चाहिए। अब विराट मोड का एक माइनस पॉइंट भी है। अगर आप विराट मोड को बंद नहीं करोगे तो ये, अगर मान लीजिए इसके पावर इनपुट आपके 2100 है, 2000 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये क्या होगा? बार बार उतनी ही वोल्टेज लेता रहेगा लगातार। विराट मोड तब काम आएगा आपका जब आप कहीं पे फैमिली मेंबर्स हो, पार्टी वार्टी हो, कहीं बाहर से आ रहे हो, तब यूज आएगा आपका विराट मोड। विराट मोड में होता क्या है? इसका जो आउटडोर होता है, आउटडोर इसका बिग होता है 111% के करीब, 107% के करीब, अदर्स के कंपेयर टू मुकाबले 107% एक्स्ट्रा बड़ा होता है।
बड़े में क्या होता है, उसका फैन बड़ा होता है, जितनी एयर थ्रो ये ज्यादा फेंकेगा उतनी कूलिंग आपको बेस्ट मिलेगी। यानी एयर जो रूम की जो एयर होती है उसको खींचेगा तभी तो बाहर फेंकेगा, तभी तो कूलिंग बनेगी। तो वही सेम कंडीशन होती है। अब इसकी मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसका आता है आपका परसेंट कूलिंग के साथ कॉपर कॉइल। 100% कूलिंग के साथ कॉपर कॉइल में क्या होता है, इसकी जो कॉपर कॉइल है इंडोर और आउटडोर 100% कॉपर कॉइल है। कॉपर कॉइल का क्या फायदा होता है, ड्यूरेबल होता है, रिपेयरेबल होता है और हीट एक्सचेंजर होता है आपका ये कॉपर कॉइल। अब कॉपर कॉइल में क्या है, इसका जो कॉपर कॉइल है वो ब्लैक ओशन कोटिंग के साथ आता है। ओशन ब्लैक कोटिंग बोलते हैं उसमें। जो कॉपरिंग कॉइल होती है जहां से गैस लीकेज की ज्यादा चांसेस रहती है, वहां पे एलजी ने क्या कर रखा है, प्रॉपर तरीके से ओशन ब्लैक कोटिंग कर रखी है जिससे कि रस्ट वगैरह ना लगे। अब रस्ट कैसे लगता है, क्योंकि नॉर्मली आपके घर के आसपास नाले वगैरह होंगे तो उसमें क्या होता है, सल्फर गैसेस होती है। जो सल्फर गैसेस उड़ के आती है, भाप बन के कॉपर में चिपक जाती है। जब वो कॉपर में चिपक जाती है उसमें करोजन जमता है हरा हरा। उस करोजन को दूर करने के लिए इन्होंने अपने कॉपर कॉइल में ओशन ब्लैक कोटिंग दी गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉपर की लाइफ है वो बढ़ जाएगी और एसी की लाइफ भी बढ़ जाएगी। ये इसका फायदा है, यानी रस्ट कभी नहीं लगेगा। ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। अब आता है इसका एयर। क्या एयर में क्या होता है, इसका बिग एयर इंडोर है, यानी 42 इंच के करीब करीब इसका इंडोर है। जितने एयर थ्रो ये करेगा उतनी जल्दी ये कूलिंग करेगा रूम को। तो इसका एयर थ्रो जो होता है लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन होता है, यानी 4 वे एयर स्विंग के साथ आता है ये आपका एसी, जो कि आपका 2 टन का है। 4 वे एयर स्विंग, यानी अगर कॉर्नर प्रॉपर तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग देगा, क्योंकि आपका 4 वे एयर स्विंग के साथ आता है। प्लस अगर मैं बात करूं इसके फिल्टर्स की तो एचडी फिल्टर आता है, PM 2 फिल्टर आता है। एचडी फिल्टर में क्या होता है, फिल्टरिंग करता है ये, जो भी रूम की डस्ट वगैरह होता है, वायरस वगैरह होता है, उसको ये क्या करता है, नॉर्मली से नॉर्मली सेंट्रलाइज करता है। एक टाइप से आपके रूम को क्या करता है, ये फ्रेश करता है, एयर को फ्रेश करता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। लास्ट में बताता हूँ इसका एडीसी सेंसर क्या करता है, ये चेक करता है हर स्टेप को, यानी एसी किस टाइप से वर्क कर रहा है, हर स्टेप को ये चेक करेगा। कहीं पे गैस लीकेज तो नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पीसीबी खराब तो नहीं है, कंडेंसर में कोई लीकेज तो नहीं है। ये सारी चीज को सेंस करता है एडीसी सेंसर प्रॉपरली। मैं इसका पूरा डिटेल आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो लास्ट बात करते हैं इसकी वारंटी की। 1 ईयर ये टोटल वारंटी देता है, 10 ईयर की इसकी कंप्रेस की वारंटी आती है और 5 ईयर की इसकी पीसीबी की वारंटी आती है। आज मैंने आपको 2 टन का डेमो दिया है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये एसी बाय करना है तो मैं अपने लिंक में इसका जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक भी दूंगा, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।